का तुम हो खजाना, तुम हो मेरी जान ये माना, लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना। दोस्तों, कुछ चेहरे समय के साथ बूढ़े नहीं होते, कुछ मुस्कानें कभी फीकी नहीं पड़ती, और कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर आज भी दिल भर आता है। हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा नाम है मधुबाला। उन्हें दुनिया ने भारतीय सिनेमा की विरस कहा, किसी ने उन्हें सौंदर्य की देवी कहा, तो किसी ने भारतीय पर्दे की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री। लेकिन दोस्तों, जिस चेहरे पर पूरी दुनिया मोहित थी, परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। 14 फरवरी 1933 दिल्ली में एक साधारण परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया मुमताज जहां बेगम देलवी। घर की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, परिवार बड़ा था और जिम्मेदारियां भी बहुत थी। ऐसे समय में छोटी मुमताज को फिल्मों में काम करने का अवसर मिला। बहुत कम उम्र में उन्होंने कैमरे का सामना करना शुरू कर दिया। उन्हें तब शायद यह भी नहीं पता था कि आने वाले वर्षों में पूरा देश उनके नाम का दीवाना हो जाएगा। बाल कलाकार के रूप में काम करते करते मुमताज फिल्म जगत में पहचानी जाने लगी। फिर एक दिन उनकी किस्मत ने करवट ली। प्रसिद्ध अभिनेत्री और निर्माता देविका रानी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और यहीं से उन्हें नया नाम मिला, मधुबाला। यह नाम आगे चलकर भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक अमर नाम बन गया। 1950 का दशक हिंदी सिनेमा का स्वर्णिम दौर, और इस दौर की सबसे चमकदार सितारों में से एक थी मधुबाला। उनकी मुस्कान में एक जादू था और उनकी आंखों में एक मासूमियत थी। उनके अभिनय में एक सहजता थी। फिल्में आती गई और सफलता उनके कदम चूमती गई। दर्शक केवल उनकी फिल्में नहीं देखते थे, दर्शक मधुबाला को देखने जाते थे। साथियों, यदि मधुबाला की कहानी कही जाए और दिलीप कुमार का नाम ना आए तो कहानी अधूरी रह जाएगी। फिल्मों में साथ काम करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आए। यह केवल आकर्षण नहीं था, यह सच्चा प्रेम था। दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते थे। उनके चाहने वाले उन्हें विवाह के बंधन में बंधते देखना चाहते थे। लेकिन कभी कभी किस्मत इंसान की योजनाओं से बड़ी होती है। पारिवारिक मतभेद, परिस्थितियाँ और कुछ गलतफहमियाँ, इन सब ने उस प्रेम कहानी को मंजिल तक पहुँचने नहीं दिया। दो दिल जो एक होना चाहते थे वो अलग हो गए, और शायद यही वह घाव था जो मधुबाला के दिल में जीवन भर रहा। फिर वह दौर आया जिसने मधुबाला को अमर कर दिया, फिल्म मुगले आजम। अनारकली के रूप में मधुबाला ने ऐसा अभिनय किया जो आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाता है। विडंबना देखिए, जिस फिल्म में वे प्रेम के लिए संघर्ष कर रही थीं, उसी समय उनके अपने जीवन का प्रेम उनसे दूर जा चुका था। शायद इसी कारण अनारकली का दर्द इतना वास्तविक लगा फिल्म में। जब दुनिया उनकी सुंदरता की चर्चा कर रही थी, तब उनके भीतर एक और संघर्ष चल रहा था। मधुबाला एक गंभीर हृदय रोग से पीड़ित थीं। उस समय चिकित्सा सुविधाएं आज जैसी उन्नत नहीं थीं। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, लेकिन कलाकार का दिल मंच से दूर कहाँ रह पाता है। वे काम करती रहीं, मुस्कुराती रहीं और अपने दर्द को दुनिया से छुपाती रहीं। जीवन ने उन्हें एक और मोड़ पर पहुंचाया।
उन्हें प्रसिद्ध गायक और अभिनेता किशोर कुमार से विवाह किया। किशोर कुमार ने उन्हें बहुत स्नेह दिया, लेकिन बीमारी लगातार बढ़ती जा रही थी। विवाह ने उन्हें कुछ खुशियां अवश्य दी, लेकिन स्वास्थ्य ने उनका साथ नहीं दिया। समय बीतता गया, बीमारी बढ़ती गई और वह लड़की जिसकी मुस्कान पर लाखों लोग मर मिटते थे, धीरे धीरे कमज़ोर होती गई। लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की। उन्होंने अपने दर्द को अपनी मुस्कान के पीछे छुपाए रखा। शायद इसी कारण लोग आज भी उन्हें केवल अभिनेत्री नहीं, बल्कि साहस की प्रतीक मानते हैं। 23 फरवरी 1969, सिर्फ 36 वर्ष की आयु और भारतीय सिनेमा का सबसे खूबसूरत सितारा हमेशा के लिए अस्त हो गया। देश स्तब्ध था, प्रशंसक रो रहे थे। सिनेमा जगत शोक में डूब गया, लेकिन कुछ कलाकार शरीर से जाते हैं, यादों से नहीं। मधुबाला भी उन्हीं में से एक हैं। दोस्तों, मधुबाला की कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। हर मुस्कुराता चेहरा खुश हो यह जरूरी नहीं। हर सफल इंसान के जीवन में संतोष हो यह संभव नहीं। कभी कभी सबसे चमकदार सितारे सबसे गहरे अंधेरे से गुजरते हैं। मधुबाला चली गईं, लेकिन उनकी मुस्कान आज भी जीवित है। उनकी फिल्में आज भी जीवित हैं और उनकी कहानी आज भी लाखों दिलों को छूती है। जब भी भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग की चर्चा होगी, एक नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा और वह नाम है मधुबाला। सुरों की यादों की ये पेशकश आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट में लिख के बताएं। आप देख रहे हैं इंडिया का बेस्ट चैनल सुरों की यादें, जहां हम फिर से जीवित करते हैं भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर की अमर यादों को। नमस्कार।